सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आप सबका इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि नामक पाठ से 4 छंद का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के छंद का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों यमुना छवि। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। संदर्भ है इसका प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के युग निर्माता कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित नाटिका श्री चंद्रावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित यमुना छवि शीर्षक कविता से उद्धृत है। पांचवा छंद है बच्चों, मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निसिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पद में यमुना जल में छिपते प्रकट होते चंद्र प्रतिबिंब का कवि ने आलंकारिक वर्णन किया है। यहाँ कविवर भारतेंदु जी लिखते हैं कि मनु युग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। यमुना के चंचल जल में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इस दृश्य को देखकर कवि के मन में अनेक उत्प्रेक्षाओं और संदेहों ने जन्म ले लिया है और कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मनु युग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। मानो चंद्रमा युग पक्ष मतलब दोनों पक्षों, कौन से दोनों पक्षों, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में उदित होकर यमुना के जल में विलीन हो जाता है। कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल, कै अर्थात अथवा तारागण ठगन लुकत प्रगट शशि अबिकल, लुकत छिप जाते हैं। तारों का जो समूह है, तारा समूहों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी कर रहा हो। कहते हैं कि अथवा तारा समूहों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी कर रहा हो। अविकल माने होता है पूर्ण। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, कै अर्थात अथवा कालिंदी कालिंदी नीर यमुना के जल में, अथवा यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती हैं, तितनो ही धरि रूप मलिन हित तासो धावत, चंद्रमा उतने ही रूप धारण कर उससे मिलने को धावत अर्थात दौड़ता है। कहते हैं कि यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती हैं, चंद्रमा उतने ही रूप धारण कर उससे मिलने को दौड़ता है। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, अथवा जल के भीतर चांदी की अनेक चकई, एक गोल चकई अर्थात एक गोल खिलौना होता है, तो कहते हैं कि अथवा जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही है, अथवा कै फुहार जल उच्छरत, उच्छरत का अर्थ होता है उछलता है, अथवा जल की फुहारें उठ रही हैं या उछल रही हैं। कै निसिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, कहते हैं अथवा
चंद्रमा रूपी मल्ल अर्थात पहलवान अनेक प्रकार के व्यायाम कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा श्वेत और यमुना का जल श्याम मिलकर असीम सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य है इसका बच्चों। भाषा यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। छंद छप्पय छंद है यहाँ। रस श्रृंगार रस है। अलंकार अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। छठवां और अंतिम छंद है ये इस पाठ का। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडो उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जलपान नहान करि सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद में यमुना के जल में विहार करते विविध पक्षियों की मनोरम शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत। कलहंस उत्तम हंस राजहंस, कहूँ मज्जत, मज्जत का अर्थ होता है स्नान करना, पारावत का अर्थ होता है कबूतर। तो कवि कहते हैं कि यमुना के जल में कहीं राजहंस कूजते हुए विहार कर रहे हैं तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडो उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। कारंडो कौड़ीला पक्षी होता है या कारंडो नामक हंस विशेष उड़ते हुए जो दिखाई पड़ते हैं। तो कहते हैं कहीं पर कारंडो नामक हंस विशेष उड़ते दिखाई पड़ते हैं। कहूँ जल कुक्कुट धावत, और कहीं जलमुर्गी भी दौड़ती दृष्टिगत होती है। जल कुक्कुट अर्थात जलमुर्गी। तो कहते हैं कहीं पर कारंडो नामक हंस विशेष उड़ते दिखाई पड़ते हैं तो कहीं पर जलमुर्गी भी दौड़ लगाती दृष्टिगत होती है। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत। कहते हैं कहीं पर चक्रवाकों के जोड़े जल विहार करते दिखाई देते हैं तो कहीं कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं मछलियाँ पकड़ने के लिए एक टांग पर बगुले ध्यान लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सुक पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। कहते हैं कहीं पर शुक अर्थात तोते और पिक का अर्थ होता है कोयल। तो कहीं पर तोते और कोयल जल पी रहे हैं तो कहूँ भ्रमरावली गावत, तो कहीं यमुना जल में खिलते कमल समूहों पर भौरों की पंक्तियाँ गुनगुन करके गा रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत। कवि आगे कहते हैं कि यमुना के किनारे यहाँ वहाँ सब जगह मोर नृत्य कर रहे हैं और बहुरोर विविध पक्षी करत, और विविध आकार प्रकार के पक्षी बड़ी संख्या में मिलकर रोर अर्थात शोर कर रहे हैं या कलरव कर रहे हैं। जलपान नहान कर सुख भरे तट शोभा सब जिए धरत। कहते हैं कि इस प्रकार यमुना का जल पीते और उसमें स्नान करते पक्षी सब प्रकार का सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। यहाँ कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना की उस शोभा को मैंने अपने मन में धारण कर लिया है। तट शोभा सब जिए धरत, कि मैंने यमुना की उस शोभा को अपने मन में धारण कर लिया है। काव्यगत सौंदर्य है इसका।
भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। रस शांत रस है। छंद छपय छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार यहाँ अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आप यह भी लिख सकते हैं कि कवि ने पक्षी विहार के रूप में यमुना की शोभा का आकर्षक चित्रण किया है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने 5वें और 6ठे छंद का अध्ययन किया है और उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में भी आया होगा। और इस प्रकार से यहाँ यमुना छवि नामक पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित पूर्ण होता है। आपको कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।